हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेके आ रही हूँ। माफ़ कीजिएगा, कुछ थोड़ा सा पर्सनल कमिटमेंट्स में उलझी हुई थी, साथ ही साथ काफ़ी सारे सेशंस भी चल रहे थे। तो फ़िलहाल आती हूँ टॉपिक पे। ये टॉपिक थोड़ा हटके है मेरे रेगुलर टॉपिक से, जिसमें मैं ट्विन फ्लेम और कार्मिक बॉन्ड्स की बातें करती हूँ। आज हम डे टू डे लाइफ की मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें करेंगे। काफ़ी सारे मेरे कमेंट्स आके रखे हुए हैं कि मैनेजमेंट से रिलेटेड आप कुछ चीज़ बताइए, कुछ टॉपिक बताइए जिससे हम थोड़ा मोटिवेशन हमें मिल पाए। देखिए, चीज़ें बहुत सारी है लाइफ में करने के लिए और हर व्यक्ति उलझा हुआ है, क्योंकि दिन में बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो एक ही साथ एक ही समय पे करने पड़ जाते हैं कई बार। और उस पशोपेश में हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम किस तरीके से इस काम को अंजाम दे दें, और वो भी परफेक्शन के साथ, क्योंकि आजकल का समय परफेक्शन का है। थोड़ी भी गलती या कमी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पेशेंस चला गया लोगों के अंदर, तो वो कमी या गलती लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। तो उसी के चलते मैनेजमेंट से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके सामने लेके आई हूँ। थोड़े दिनों पहले अभी कहीं पे पार्टी में गई थी किन्हीं क्लाइंट के, उन्होंने ऐसे ही शिव जी का वहाँ पे टॉपिक निकल गया था, तो उन्होंने कहा आप तो शिव जी की परम भक्त हैं। तो वहीं से मैं शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि हाँ, हम में से कुछ लोग शिव जी के परम भक्त हैं, कुछ लोग विष्णु जी को, राम जी को, कृष्ण जी को भी मानते हैं। तो शिव जी का एक अपना अलग ही व्यक्तित्व है जो कि निराला है, और उनके काम भी सारे निराले हैं। उनके व्यक्तित्व में एक गज़ब का आकर्षण है, और काफ़ी सारी चीज़ों का, काफ़ी सारे अलग तत्वों का समावेश है। जैसे हमारे हर हिंदू धर्म में हमारे हर देवी देवता का स्वरूप अलग होता है, ऐसे शिव जी का भी एक अलग ही अपनी अनमोल छवि है। तो मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी कि जब हम शिव जी की प्रतिमा या उनकी तस्वीर, फ़ोटो या उनकी इमेज देखते हैं या उनको इमेजिन करते हैं, तो कैसा भव्य विराट रूप उनका हमारे सामने आता है। खुले केश, जटाएँ, और बड़ा अद्भुत सा रूप हमारे सामने आता है। उनके गले में बैठा हुआ सांप जो रहता है, वो सब कुछ बिल्कुल अलग सा है। उनके उनके हाथ में डमरू, उनके हाथ में त्रिशूल, अलग सी एक छवि। कभी आपने ये नोटिस किया है कि शिव जी के सर पे जो उन्होंने गंगा जी को स्थान दिया हुआ है, तो गंगा जी जो हैं वो हमारी पवित्र नदियों में से एक है, और गंगा जी जो हैं वो जल है, जल स्वरूपा है। उनको हम जल की देवी कहते हैं। तो गंगा जो है वो जल की देवी हैं, या उनके शिव जी के मस्तक पे विराजमान हैं। तो आजकल जो बोलते हैं ना मॉडर्निटी, मतलब लाइक इक्वलिज्म, और ये सारी बातें होती है कि मेल फीमेल इक्वल है। तो शिव जी का स्वरूप आप देखिए कि उन्होंने गंगा जी को सर पे बिठाया हुआ है, सर पे उन्हें विराजमान किया है, सर पे उन्हें जगह दी है, मस्तक पे धारण किया हुआ है। मतलब उन्होंने जेंडर बायसनेस और जेंडर डिफरेंस को बिल्कुल हटा दिया। तो ये तो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, ये हमारे पुराणों से चलता आ रहा है। बस किसी वजह से हमने इसको मॉडिफाई कर दिया था अपनी सहूलियतों के हिसाब से पुराने समय में। अब फिर से हम उस चीज़ को समावेश में लेके आ रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और दोनों की एक ही जैसी जगह होती है। तो बहरहाल गंगा जी को उन्होंने मस्तक पे धारण किया हुआ है, जो कि जल स्वरूपा है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो शिव जी के मस्तक पे उनका तीसरा नेत्र है, त्रिनेत्री हैं वो। और ये नेत्र जब खुल जाता है तो प्रलय आ जाती है, हड़कंप मच जाता है, सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो ये तीसरा नेत्र जो है ये है ज्वाला। तो कॉम्बिनेशन देखिए कि सर पे उन्होंने जल रखा हुआ है जो कि शीतल है, गंगा जी, और तीसरे नेत्र में उन्होंने ज्वाला रखी हुई है। अब उससे थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं तो शिव जी के कंठ में, उनके कंठ में जो है वो है सांप, सर्प देवता नागराज, वो विराजमान है। अब उनके कंठ में जो सर्प हैं वो किस चीज़ का प्रतीक है? विष का। उनके अंदर विष है, जहरीले हैं वो, है ना। तो अब जब वो है तो अब उनके पुत्र हैं गणेश जी। अब गणेश जी का वाहन जो है वो है चूहा। अब गणेश जी रहते हैं चूहे के साथ में। अब जैसे ही चूहा देखता है कि हाँ सर्प है, तो वो कहता है भाई ये तो आकर के खा जाएगा मुझे, मेरा तो विनाश निश्चित है। तो पीछे से कार्तिकेय की आवाज़ आती है, जो कि शिव जी के दूसरे पुत्र हैं। उनका वाहन जो है वो है मोर। अब मोर जो है वो नागराज का सर्प का दुश्मन होता है। तो कॉम्बिनेशन देखिए यहाँ पे कि सांप चूहे का दुश्मन है और सांप का दुश्मन है मोर। तो यहाँ कॉम्बिनेशन हो गया। अब आते हैं शिव जी की भार्या पे, उनकी अर्धांगिनी पे, माता दुर्गा। उनके वाहन हैं वनराज सिंह, शेर।
जहाँ पे शिव जी के जो वाहन हैं वो है नंदी। अब एक तरफ सिंह जो है वो अघोर मांसाहारी, और इधर जो नंदी बैल हैं वो एकदम से शाकाहारी। स्वभाव का फ़र्क, विचार का फ़र्क, एक अति उग्र, एक अति शांत। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन की कितने विपरीत कॉम्बिनेशन एक साथ में है और एक ही परिवार में है। अब मैं फिर से शिव जी के व्यक्तित्व पे जाती हूँ कि अगर हम उनके मस्तक पे अगेन देखें, दोबारा देखें, तो उन्होंने चंद्रमा को धारण किया हुआ है जो कि शीतलता देते हैं। चंद्रमा को अमृत कहा जाता है, तो शीतलता मतलब अमृत। और वहीं अगर हम उनके कंठ में देखें, उनके गले में देखें, तो उन्होंने विष को धारण किया हुआ है। जो विष पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता है वो उन्होंने अपने कंठ में रखा हुआ है। तो फिर यहाँ पे एक डेडली कॉम्बिनेशन है, अमृत सर पे, मस्तक पे, और विष कंठ में। अब हम लोग मैनेजमेंट सीखने के लिए फ़िलिप कॉटलर को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि भाई मैनेजमेंट सीखना है तो फ़िलिप कॉटलर को पढ़ेंगे, बहुत पॉपुलर है, या उनको सुनेंगे तो हमें मोटिवेशन आ जाएगा। मैं ये कहती हूँ कि हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है जब सारा कुछ हमारे पुराणों में या हमारे देवी देवताओं में या हमारे ईष्ट में ही है। हर धर्म के ईष्ट में एक नई चीज़ होती है सीखने के लिए, जिससे उद्भव होता है मानव संस्कृति का। तो यहाँ पे मेरा ये उदाहरण देने का, आपको शिवजी का उदाहरण देने का यही मतलब है कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैनेजमेंट क्या होता है, तो फिर शिवजी के व्यक्तित्व से हम सीख सकते हैं कि जब भगवान भी विपरीत चीज़ों से नहीं बच पाए, उन्हें भी विपरीत चीज़ें अपने अंदर समावेश करनी पड़ी, अपने अंदर उनको बैलेंस करनी पड़ी। विष और अमृत का एक साथ वास है, शेर और नंदी का एक साथ वास है, चूहे और सर्प का वास है। तो पूरे घर को मैनेज करते हैं विपरीत चीज़ों के साथ। अपने काया पे इतनी सारी विपरीत चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो मैनेजमेंट क्या हम शिवजी से नहीं सीख सकते? भगवान होकर के वो भी मैनेजमेंट से नहीं बच पाए, उन्हें भी सृष्टि के भले के लिए, सृष्टि के अच्छे के लिए, बैलेंस बना के रखने के लिए सारी चीज़ों का समावेश अपने अंदर करना पड़ा। अच्छा बुरा, कड़वा मीठा, आक्रामक और शांत। तो घर ही घर में और काया के ऊपर इतनी सारी चीज़ों को वो मैनेज कर रहे हैं, जबकि वो देवता हैं, हमारे ईष्ट हैं, अविराल रूप है उनका। जब वो इतनी सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और उन्हें करना होता है ताकि चीज़ों का बैलेंस बना रहे, सृष्टि का बैलेंस बना रहे, तो फिर हम तो मामूली इंसान हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब भी हम थक जाते हैं अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी चीज़ों से, अपने कामों से, और जब हम ये कहते हैं कि हम बहुत थक गए, अब हमसे दूसरा कुछ नहीं होने वाला है, आज मैंने बहुत काम कर लिया, ये टास्क तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, एक साथ 5 काम मेरे साथ में रहते हैं, मैं क्या क्या करूँ? तो आप ये भी देखिए कि शिवजी सृष्टि चला रहे हैं और उसके बाद सारी चीज़ों को मैनेज करके भी रख रहे हैं, और वो भी ऐसी विकट विकराल चीज़ें जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो क्या छोटे मोटे काम हम मैनेज नहीं कर सकते? मेरे हिसाब से बिल्कुल कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मैनेजमेंट स्किल डेवलप करनी है, और हर स्किल डेवलप होती है पहले माइंड से, दिमाग से। आप शांति से अपने दिमाग को कहिए कि आप मल्टीटास्किंग करने के लिए बने हो। आपका व्यक्तित्व भगवान ने ही आपको पैदा किया। तो जब भगवान मल्टीटास्कर हैं, वो एक साथ इतने सारे काम संभालते हैं, इतनी सारी चीज़ें संभालते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें, तो आप इंसान उन्हीं से उद्भव हुए हो, उन्हीं ने आपको बनाया है, वो ही आपके जनक हैं। तो क्या आप में वो क्षमताएं उन्होंने नहीं दी होगी? देखिए, मैंने ऐसा सुना है कि जब दुख उन्हीं को मिलता है जो झेल सकते हैं, कष्ट उन्हीं को मिलता है जिनकी सहन शक्ति होती है। अब हम ये भी कहते हैं कि कोई सुखी नहीं है इस दुनिया में, किसी न किसी को, हर किसी को किसी न किसी चीज़ का कष्ट है। तो कष्ट है मतलब वो सक्षम है सहन करने में, इसीलिए उसको कष्ट है। तो हर एक का कष्ट दूसरे से भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। तो कष्ट इसीलिए है क्योंकि वो सहन कर सकता है, वहन कर सकता है, उस चीज़ को निभा सकता है। और जब आप ही खुद सोचिए, आप ही कहते हैं कि कोई सुखी नहीं है इस दुनिया में, मतलब सभी को कष्ट है, मतलब सभी उतने ही सक्षम हैं जितने कि आप, या आप उतने ही सक्षम हो जितने कि मैं। तो ये चीज़ हमें अपने माइंड में बिठानी है, सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। बस आज का टॉपिक मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियोस जल्दी जल्दी आते रहेंगे। अब मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। अपने सुझाव, अपने विचार ज़रूर व्यक्त करिएगा कमेंट में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, और अब वीडियो कंटिन्यूटी से आते रहेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।
एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।